आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम वास्ट डेटा या फिर लार्ज डेटा पर वी लुकअप और एक्स लुकअप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा डेटा है और मेरा डेटा वास्ट है। अगर मैं राइट साइड में आता हूँ तो मेरे पास काफ़ी कॉलम्स हैं। आता हूँ लेफ्ट में, जब मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो मेरे पास 200 प्लस रोज हैं। आते हैं ऊपर की तरफ, चलते हैं अपने वी लुकअप वाले शीट में। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड हेडर्स हैं। मीन्स हमारे डेटा में ज़्यादा हेडर्स हैं और ये जो हमारे हेडर्स हैं ये सीक्वेंस में नहीं है। हेडर्स में मैंने ड्रॉप डाउन भी क्रिएट किया हुआ है। करेंटली हम यहाँ पर देख सकते हैं नेम। अगर मैं क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करता हूँ डेजिग्नेशन, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर डेजिग्नेशन नजर आए, या फिर मैं जो भी हेडर यहाँ से सेलेक्ट करूँ वही हेडर यहाँ पर नजर आना चाहिए। चलिए अप्लाई करते हैं वी लुकअप। प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। ये लुकअप वैल्यू क्या होता है? लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जिसके बेसिस पर हम बाकी के डेटा को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी। क्लिक करेंगे हम एम्प्लॉय आईडी पर। हम अपने डेटा को राइट में भी ड्रैग करने वाले हैं और नीचे भी ड्रैग करने वाले हैं। तो हम अपने लुकअप वैल्यू को पार्शियली लॉक कर लेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 3 बार, और जो हमारा सेल रेफरेंस है या फिर लुकअप वैल्यू है उसके पहले डॉलर इंसर्ट हो जाएगा, कॉमा, टेबल अरे। टेबल अरे मतलब हमारा डेटा। जाएंगे हम अपने डेटा शीट में और हम यहां पर एम्प्लॉय आईडी से लेके एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप गौर करें तो मैंने पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट किया है। इसका बेसिक रीजन ये है कि फ्यूचर में अगर मेरा डेटा इंक्रीज होता है तो मुझे अपना फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपने टेबल अरे को भी लॉक करना होगा। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा। आते हैं हम लेफ्ट में, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। हमने वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट किया था एम्प्लॉय आईडी से, तो एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली हो गया है कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और नेम हो गया है 2। मैं यहां पर इंसर्ट करूंगा 2, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर नेम आ चुका है। क्या होगा अगर मैं एम्प्लॉय आईडी डिलीट करता हूं? डिलीट। यहां पर एन एरर नजर आ रहा है। इसे हम अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड या कमांड जेड। क्लिक करते हैं वी लुकअप के फॉर्मूला पर, डबल क्लिक करेंगे और बिगिनिंग में आ जाएंगे। यहां हम इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर देंगे, इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर नेम आ चुका है। क्या होगा अगर मैं यहां से हेडर चेंज करता हूं? इसे मैं करता हूं डेजिग्नेशन। अभी भी यहां पर नाम नजर आ रहा है। तो यहां पर हम यूज करेंगे वी लुकअप के साथ मैच। मैच काम कैसे करता है पहले वो समझ लेते हैं। प्लस या फिर इक्वल टू मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। इस बार हम हेडर को लेंगे एज अ लुकअप वैल्यू। हम अपने फॉर्मूला को राइट में भी ड्रैग करने वाले हैं और नीचे भी ड्रैग करने वाले हैं। तो मैं अपने लुकअप वैल्यू को पार्शियली लॉक कर लूंगा। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 2 बार और सेल रेफरेंस के बीच में डॉलर इंसर्ट हो जाएगा, कॉमा, लुकअप अरे। ये जो हेडर है डेजिग्नेशन, ये हमें कहां पर ढूंढना है? जाएंगे अपने डेटा शीट में, क्लिक करेंगे फर्स्ट हेडर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और हमारे सारे हेडर्स सेलेक्ट हो जाएंगे। आएंगे लेफ्ट में, प्रेस करेंगे हम F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार और हमारा पूरा का पूरा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा। 3 ऑप्शंस आए, लेस दैन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर दैन। हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। सेलेक्ट करेंगे हम 0। ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर डेजिग्नेशन में 4 आ चुका है। अगर मैं अपने डेटा में चेक करता हूं तो एम्प्लॉय आईडी हो गया 1, नेम हो गया 2, ब्लड ग्रुप 3 और डेजिग्नेशन 4। आते हैं लुकअप वाले शीट में। अगर मैं यहां से करता हूं नेम, तो अब हमारा कॉलम नंबर चेंज हो चुका है और इसे ही हम यूज करेंगे अपने वी लुकअप में। डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला को हम कॉपी कर लेंगे। हम इज इक्वल टू को कॉपी नहीं करने वाले हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी। प्रेस करेंगे हम एंटर। जाएंगे टॉप पर, वी लुकअप वाले फॉर्मूला पर हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ 2 नजर आ रहा है और ये है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। हम अपने कॉलम इंडेक्स नंबर को यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम मैच वाला फॉर्मूला जो हमने जस्ट अभी कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। प्रेस करेंगे हम एंटर। यहाँ नाम आ चुका है। अगर मैं इसे करता हूँ डेजिग्नेशन, तो अब यहाँ पर डेजिग्नेशन नजर आ रहा है। यहाँ से हम मैच के फॉर्मूला को डिलीट कर लेंगे। अब हम अपने फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर लेंगे और इसे हम राइट में भी ड्रैग कर देंगे।
एंड में हमारा फ़ोन नंबर है। अगर मैं इसे करता हूँ नेम, तो अब यहाँ पर नेम नज़र आ रहा है। यहाँ मैं कर लेता हूँ आइटम्स, आइटम्स का नाम नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हम इसे रीजन कर सकते हैं, इसे हम ब्लड ग्रुप कर सकते हैं, और इसे हम सेल्स कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी डेटा चेक करना चाहें वो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस चीज़ को हम एक्स लुकअप में कैसे कर सकते हैं। डेटा हम सेम यूज़ करेंगे जो हमने वी लुकअप में यूज़ किया था। यहाँ पर भी हमारे पास हेडर्स में ड्रॉप डाउन है। इंसर्ट करते हैं अपना फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी होगा हमारा लुकअप वैल्यू। फॉर्मूला को हम राइट में भी ड्रैग करने वाले हैं और नीचे भी ड्रैग करने वाले हैं, तो इसे हम पार्शियली लॉक कर लेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 3 बार, और जो डॉलर साइन है वो सेल रेफरेंस के बिगिनिंग में इंसर्ट हो जाएगा। कॉमा, लुकअप अरे। वी लुकअप में था टेबल अरे, लेकिन यहां पर है लुकअप अरे। टेबल अरे में हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया था, लेकिन लुकअप अरे में हमें क्या सिलेक्ट करना है? लुकअप अरे में हम सिलेक्ट करेंगे सारे इंप्लॉय आईडीज को, क्योंकि ये जो लुकअप वैल्यू है हमें इसे ढूंढना है। चलते हैं अपने डेटा शीट में। इस बार हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट नहीं करेंगे, इस बार हम हेडर्स के साथ में सिलेक्ट करेंगे। क्लिक करूंगा हेडर पर, प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। सारे इंप्लॉय आईडी सिलेक्ट हो गए हैं। आते हैं ऊपर की तरफ। फॉर्मूला को हम ड्रैग करने वाले हैं, इसीलिए मैं इसे लॉक कर लूंगा। प्रेस करूंगा F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, कॉमा, रिटर्न अरे। रिटर्न में हमें क्या चाहिए? रिटर्न में हमें चाहिए नेम। क्लिक करेंगे हेडर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा। आते हैं ऊपर की तरफ, कॉमा, इफ नॉट फाउंड। हमने वी लुकअप में यूज किया था इफ एरर, लेकिन यहां पर इफ एरर की जरूरत नहीं है। यहां हम इंसर्ट कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार ब्लैंक के लिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर नेम आ चुका है। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी को डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी एरर नज़र नहीं आ रहा है। अंडू करते हैं कंट्रोल जेड या कमांड जेड। अगर मैं हेडर को चेंज करता हूँ तो क्या नेम चेंज होगा? करते हैं डेजिग्नेशन, कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। वापस इसे हम नेम कर लेते हैं, क्लिक करते हैं नीचे। यहाँ पर एक एक्स लुकअप हम और यूज़ करेंगे, और उसे हम ऊपर से कनेक्ट करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। इस बार हम हेडर को लेंगे एज अ लुकअप वैल्यू। फॉर्मूला को ड्रैग करने वाले हैं राइट में भी और नीचे भी, इसीलिए हम सेंटर में डॉलर इंसर्ट कर लेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 2 बार, कॉमा, लुकअप अरे। ये जो हेडर है नेम, ये हमें कहाँ ढूंढना है? चलते हैं अपने डेटा शीट में। क्लिक करेंगे फर्स्ट हेडर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की। सारे हेडर्स हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। प्रेस करेंगे हम F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, और पूरा रेंज फुल्ली लॉक हो जाएगा। आते हैं लेफ्ट में, कॉमा, रिटर्न अरे। रिटर्न अरे में हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। क्लिक करेंगे फर्स्ट हेडर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की। पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ देखिए सारे नेम्स आ चुके हैं। आते हैं नीचे, सारे नेम्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलते हैं ऊपर की तरफ। अगर मैं नेम को करता हूं डेजिग्नेशन, तो अब यहाँ पर डेजिग्नेशन नजर आ रहा है। वापस कर लेते हैं नेम। अब हम नीचे वाले फॉर्मूला पर डबल क्लिक करेंगे और इस फॉर्मूला को हम कॉपी कर लेंगे। इज इक्वल टू को हम कॉपी नहीं करेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, प्रेस करेंगे हम एंटर। आएंगे टॉप पर, डबल क्लिक करेंगे, एंड में आएंगे, डिलीट करेंगे ब्रैकेट से लेके रिटर्न अरे तक। तो मैंने पूरे रिटर्न अरे को डिलीट कर लिया है। अब हमने जो फॉर्मूला कॉपी किया था नीचे से, वो यहां पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया। अगर आप गौर करें तो जो हमारा लास्ट ब्रैकेट है वो रेड में नजर आ रहा है। तो हम ब्रैकेट को तब तक क्लोज करेंगे जब तक ब्रैकेट का कलर हमारा ब्लैक नजर न आए। अब ब्लैक हो गया ब्रैकेट, प्रेस करेंगे हम एंटर। नेम नजर आ रहा है। चलते हैं हेडर पर, इसे कर लेते हैं डेजिग्नेशन। तो अब देखिए ये डेजिग्नेशन हो चुका है। इसे हम डिलीट कर लेते हैं। फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करेंगे और इसे हम राइट में भी ड्रैग कर लेंगे। आते हैं डेजिग्नेशन में, इसे कर लेते हैं नेम। नेम नजर आ रहा है। यहां पर हम कर लेंगे इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर हो चुका है। सेल्स है यहां पर, इसे हम कर लेते हैं नेम। नेम नजर आ रहा है। टारगेट बॉसेस अचीव्ड, इसे हम कर लेंगे रीजन। तो यहां पर रीजन नजर आ रहा है।
तो इस तरीके से आप वास्ट डेटा पर वी लुकअप और एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड हेडर्स के साथ। मीन्स आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतने ही हेडर्स रखें और आपका दोनों का दोनों फॉर्मूला काफ़ी आराम से काम करेगा। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं।